24 घंटे ही इज 24 आवर विद मी। खेतरपाल। खेतरपाल नाम यस। कहाँ से मिला आपको? ये नहीं पता, ये पूछे कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। जब उसने आना हो ना तो पेट में गुड़गुड़, पेट में अजीब सी बातें, अजीब जैसी गैस हो गया, खाना ये सब ऐसे अजीब सी बातें होती, तो मुझे पता चल जाता है कि आई हैव समथिंग। मुसलमान है ये? सुने हाँ, खेतरपाल मुसलमान है। आपको पहली दफा कब एहसास हुआ कि वो आपके साथ है? जब मेरे घर एम्बुलेंस आई थी और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि यू ओके, तब मैं गैरेज में ओके नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई मेरे गर्दन पे ऐसे नेल्स मार रहा है, कभी बाजुओं पे नेल्स मार रहा है, कभी मेरे को ऐसे पेट में कोई जैसे लाइक मैं प्रेग्नेंट और अंदर से कोई जैसे एक प्रेग्नेंट खातून को टांग बजते महसूस होती है, हाथ बच्चा हरकत करता महसूस, तो उसके बाल खुले हुए, आंखों से पानी, आंखें लाल, सांस अजीब सा ले रही, मतलब वो जो पैनिक अटैक हॉस्पिटल में मेरे ऊपर आया हुआ था, वही सिचुएशन मैंने पहले उसके ऊपर देखी। इस पलीत रूह को बाहर निकाल। तो भाई साहब ने प्लीज सामने नहीं आओ, जाओ भी जाओ 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 बताओ। तुमने कहा ना मैं जाऊं, मैं नहीं जाने वाला। तो तुमने तुम्हें दुआ आती कि जाना, वो जेड़ी भी मखलूक है तेनों बदुआ मैं दे के जावांगी, अपने आप को जाहिर कर। क्या चाहता है अगर हो? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप उसका टॉपिक छोड़। खेतरपाल का नाम भी ले रहे क्यों? मैं देखिए तमीज क्या है दाऊद? तमीज? किस चीज की तमीज? जब इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है, बंदे को पता होता है और इंसान को पता होता है। गवर्नमेंट ब्लॉकिंग गया, सीधा सीधा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्या आपने जिन्नात देखे हैं? क्या आप जिन्नात के वजूद के ऊपर यकीन रखते हैं? और जादू होता है कि नहीं होता? सब कुछ आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि आज मेरे पास वो पर्सनैलिटी मौजूद है जो जिन्नात से बातें करती हैं और वो कहती हैं कि मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ और वो मुझे बहुत कुछ ला कर देते हैं। जिन्नात की हकीकत तो है, बिल्कुल कुरान पाक में जिक्र है, और शैतानी जिन्नात भी होते हैं, अच्छे जिन्नात भी होते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से होगी कि जिन्नात का वजूद, जिन्नात की कहानियाँ और रियलिटी ऑफ घोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो व्यूअर्स, टुडे आई एम नॉट वेल बिकॉज टुडे आई विद रियल डाउट सीरियसली, and I think it's my first podcast जिसमें I'm confused, but let's try कि मैं इनसे बात कर सकूं। तुलसी भट्ट है जी नाम इनका। आपने इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जिन्नात से बातें करते देखा होगा और जिन्नात की कहानियां सुनाते हैं। तुलसी भट्ट, ये लोग कहते तो हैं जिन्नात, और फिर ये कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। आपका क्या नजरिया है? दाऊद जी, आप मर्द है? अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द अपनी दर्द आदि खुद लेके साथ पैदा होता है। हाँ, इस टाइम दो जेंडर बैठे, एक अधूरी जिन्स, एक पूरी जिन्स। जिन्नात को छोड़े, आई एम एग्री विद यू बिकॉज यू से टोटली राइट एंड यू वाज राइट। मैं आई एम एग्री विद यू। जिन्नात को छोड़, मरी मखलूक को छोड़, लोग बातें करते ना बड़े अजीब अजीब सी, बड़े चालीस करते। हम जो जेंडर है, जो हम मखलूक है, तो हम इंसान ना, आदमजात है, कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वही सब कुछ हमारे साथ होता है जो आपके साथ। आप लोग हमारे साथ एक रात नहीं स्पेंड कर सकते, तो मरी मखलूक या जिन्नात, ये ऐसी वैसी मखलूकों के साथ तो बहुत की रात। तो कभी सोचा इंसान हो ना, थोड़ी देर के लिए फील करेगा,
आपको एक पूरी रात एक मेरे साथ रह, मेरी एक्टिविटीज को देख, मैं क्या करती हूँ, मैं सोती किस टाइम हूँ, सोने के दौरान मेरे साथ क्या कुछ होता है। क्या आप एक रात मेरे साथ स्टे कर सकते हैं इंसान के साथ, एक ख्वाजा सरा के साथ? नहीं। तो ये मरी मखलूक, ये जिन्नात और इस तरह की चीजों के साथ अगर मैं ही कहूँ आपके वो के कि हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, हाउ दिस पॉसिबल? नहीं लगता, आई डोंट थिंक। साथ तो अब दाऊद जी मेरे सामने बैठे। पहले तो व्यूअर्स मैं बता दूं, जब मुझे कॉल आया तो मैंने ना पहले कह दिया कि नहीं फेक कॉल है, दाऊद जी मेरा पॉडकास्ट आओ मजाक कर। मैंने बड़ा फिर सोचा निकल रही मुझे दाऊद जी बुला रहे, जाना चाहिए। तो मैं आई, अभी तक जब तक मेरे सामने नहीं है मैं ऐसे समझ रही थी कि कोई फेक ही है, दाऊद जी के नाम पे कोई और ही पॉडकास्ट करने वाला। बट जो जब वो आए और उनको मैंने देखा फिर मुझे बिलीव हुआ। बट आप पूछे किसी एक जिन का नाम पूछे, कौन कौन से जिन्नात के नाम आपको आते हैं? मेरा तो एक ही दोस्त, कौन? मैं इधर आई हूँ और बच्चा मुझे लेने गया, तो इससे पूछे ऊपर आने तक मैं कितनी बार, यहाँ पे आने की कितनी देर बाद मैं बहुत मन 24 घंटे, ही इज 24 आवर विद मी, ही इज नेम खेतरपाल। खेतरपाल नाम है। यस, कहाँ से मिला आपको? ये नहीं पता, ये पूछे कहाँ रहता है, नहीं मिला कैसे? वो नहीं मुझे पता, ये पूछे रहता है, पूछे रहता है इंसान के अंदर ही रहता होगा। पूछे कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। जब उसने आना हो ना तो पेट में गुड़गुड़, पेट में अजीब सी बातें, अजीब जैसे गैस हो गया, खाना हजम, ऐसे अजीब सी हरकतें होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि आई हैव समथिंग। अपने घर के वॉशरूम में मैं नहीं जा सकती, मैं वॉशरूम में जाऊंगी, यूरिन पास करूंगी या नहाऊंगी तो फिर पूरी रात मुझे तकलीफ होगा। आप जाएंगे, वो जाएगा, ये जाएगा, वो सब, आम बंदा उस वॉशरूम में नहीं जा सकता। वो लोग मुसलमान है ये? सुने हाँ, खेतरपाल मुसलमान है? आज चीज हो वो अच्छी चीजों पे तब नहीं करता। नहीं ये तो नहीं है अच्छे लेकिन ये आपने गंगाराम हॉस्पिटल देखा है? जी। गुलाब देवी हॉस्पिटल देखा है? जी। हिंदू है, सिख है, ये इन्होंने बनाया है, तंग तो नहीं करते, अच्छे काम करते हैं, तो हम उनको मुसलमान कहेंगे? मुझे क्योंकि मैं दीवा बत्ती करती हूँ अच्छा। और चिराग करती हूँ, कोई न्याज तकसीम करती हूँ, कुरान खानी करवाती हूँ, तो उस पे भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती। तो मेरा ये शायद मानना है कि शायद अच्छी हो, मुझे नुकसान नहीं। आपको पहली दफा कब एहसास हुआ कि वो आपके साथ है? जब मेरे घर एम्बुलेंस आई थी और मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि यू ओके, बट मैं कह रही थी मैं ओके नहीं। अब कुछ लोग उसे पैनिक अटैक नाम देंगे, कुछ लोग उसे कुछ नाम देंगे, लेकिन मैं डॉक्टरों को कह रही थी मुझे हाथ लगाया, मुझे पकड़े, मुझे कुछ कह रहे, उन्होंने कहा बीबी आपको इंजेक्शन लगाया, कोमे में चली जाओगी, आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या हो क्या रहा है आपको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कभी कोई मेरे गर्दन पे ऐसे नेल्स मार रहा है, कभी बाजुओं पे नेल्स मार रहा है, कभी मेरे को ऐसे पेट में कोई जैसे लाइक मैं प्रेग्नेंट और अंदर से कोई जैसे एक प्रेग्नेंट खातून को टांग बचते महसूस होती है, हाथ बच्चा हरकत करता महसूस, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पकड़ो, मुझे देखो, मुझे कुछ है ही नहीं, तो मुझे कोई देखेगा क्या। उसके बाद मेरी लाइफ में जो जो चेंज आए, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मुझे उसने जाहिर करवाया अपनी बहन के शक्ल में, मेरी बहन की शक्ल, ज़ाहरी शक्ल में, बहन की शक्ल में उसने अपने ज़ाहरी देखा, फिर आपने ज़ाहरी देखा? नहीं, बहन ऐसे मतलब कि मेरी बहन के अंदर हाजिरी होती थी, तो मुझे अक्सर औकात पता चलता था। अम्मी, क्योंकि मैं और अम्मी अकेले रहते हैं, तो अम्मी रात को भी चली जाती थी मुझे छोड़। तो एक दिन मैंने अम्मी को कहा, अम्मी व्हाई यू गोइंग देयर, व्हाट यू हैव, What's your problem with you? So she's told me कि तेरी बहन प्रॉब्लम हो रही है, मैंने जाना भी, तो मैंने एक दिन पूछ लिया क्या प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी लेके चलो। अम्मी कहती तू ना जा, तू ना, क्योंकि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती, मजाक समझती हो, मजाक समझने वालों, इस पे भी मैं आपको एक मैसेज दूंगी इनके चैनल के तसल्सल से, मजाक
समझने वालों, और मैं मजाक समझती थी। खैर आई एम गोइंग देयर, जब मैं गई हूँ तो जैसे वो बच्चा बैठा हुआ है ऐसे मेरी बहन बैठी, तो उसके बाल खुले हुए, आंखों से पानी, आंखें लाल, सांस अजीब सा ले रही, मतलब मतलब वो जो पैनिक अटैक हॉस्पिटल में मेरे ऊपर आया हुआ था, वही सिचुएशन मैंने पहले उसके ऊपर देखी। तो मैं ना, मतलब मैं कह रही हूँ कि मजाक, तो मैं से बस मैं क्या, चलो करम दी उन्होंने जो करना होगा। मेरे भांजिया बाजू दे अम्मा कहते, तो कहते हैं माँ बड़ी मम्मा को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहा क्या गरीब गैस गुस्सा दिमाग में चढ़े, चुप करो देख। तो जब उसने मेरी अम्मी को कहा ना कि इसको बाहर निकालो, इस पलीत रूह को बाहर निकालो, जब उसने कहा ना इस पलीत रूह को बाहर निकालो, तब मैंने साहब को कहा होल्ड ऑन, आई वांट टू टॉक विद हर या हिम, जो भी, कैन आई टॉक टू यू। उसने पहले ना रिएक्ट किया, नहीं बात तो जैसे कबाई सामने, प्लीज सामने नहीं आओ, जाओ भी जाओ, जाओ जाओ, तो नहीं मैं आप बात कौन हो तुम? मेरी बहन तो मुझे ऐसे नहीं कह सकती कि इस पलीत रूह को बाहर निकाल। तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी लिहाज से पलीत या मैं नापाक आई? तो उसने उसे नहीं, तू जा जाओ, तुम नहीं जाओ, बताओ कि तुम जो भी हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बहन नहीं। हाँ स्ट्रेंज, मेरी बहन नहीं, मैं कौन है? तो आगे से ये जवाब है, मैं जो भी हूँ तुम जाओ। तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगी, रुको। मैं अपनी भांजी के कमरे में गई, मैं तुझे लिपस्टिक, तो उसने कहा मामा जी वो बड़ी माँ की ये हालत और लिपस्टिक, मैंने कहा दो फौरन, तो उसने दी। तो मैंने आम रूटीन में लिप्स के अंदर अंदर लिपस्टिक लगती है, तो मैंने उस दिन यहाँ से लेके यहाँ तक वो चूड़ियां पहनी, बाल मैंने खोले और आके उसके सामने, तुमने कहा ना मैं जाऊं, मैं नहीं जाने वाली। साड मूवी होता ही फकीर क्या गया, ख्वाजा सराह क्या गया, सिमाई में नंदीदा फिर का पा, तो जीडी भी चीज अजमिंदास। तो आगे से उसने भी उसी रिएक्ट में, उसी अंदाज में ऐसी बात खोल के ऐसी कहा, तेनू क्या ना मैं तेरी बहन नहीं। तो मैंने भी ये कहा अगर तुम मेरी बहन नहीं तो बताओ कौन? तो उसने कहा मैं बंदा मां। तो जब उसने कहा ना मैं बंदा मां, तो ये बंदा मां कहा तो उसकी आवाज बंदा बन गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ताऊ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक का ये नेमत सामने पड़ा हुआ है। अब मौजूदा मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक, अब ठीक। खैर उसने जब कहा ना मैं बंदा हुआ, तो जब उसने कहा बंदा हुआ, तो वो एक खातून की आवाज जब तक बंदों में बदल गई। वो जवाब बंदे ने दिया कि मैं बंदा। मैं कहता तो बंदा तेरा नाम की, कहता मैं नहीं दसना। जब मैं कहता तू ना दसिया तो चूड़ियां तोड़ के तो तेरे दुआ दे के जावा, तू जेड़ी भी मखलूक है तेनों बदुआ मैं दे के जावांगी, अपने आप को जाहिर कर। 10 मिनट को कहता मैं खेतर पा, जब मैंने चूड़ियां तोड़ने की और बदुआ की धमकी दी, within a few minutes my sisters totally like normal her। उसने सास से कहा अम्मी से, अम्मी पानी क्या हुआ, क्यों जमा है थे की गल, तेन क्या आवाज खोले सुखी लाई चूड़ी का, सब ठीक। तो उसके बाद वो सब मेरे साथ पहुंचने लग गया, फिर मेरे बाथरूम में आमद हो गई, फिर मेरे पेट में वो सब। अब वो जो मेरी बहन की सिचुएशन होती है वो मेरे साथ होती है। मैं बारहा लातादाद पॉडकास्ट इंटरव्यूज में ये बात कर चुकी हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं, मैं ठीक नहीं। खाने में उसको क्या पसंद है?
कुछ भी खाता है, लेकिन जब वो मछली की स्मेल सुनता है ना, कच्ची मछली की स्मेल, अच्छा लगता है सुन, कच्चे गोश्त की स्मेल, पका हुआ सालों में खुद ही ना आवाज आ रही होगी। सारे काम करता है आपके? राइट। कौन से मेरी बात मान, जब मैं सोना है घर पे अकेले, मैं कहूँगी सुन काम ना करना, मी घर सोच। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मसला आ रहा है, पैनिक हो रही हूँ, तो मुझे रिलैक्स करो। तो एकदम से मुझे ऐसे मतलब जैसे कि मेरे दिमाग को, मेरे सिर को डरा पिया या कोई मेरा दबा रहा है, तो ऐसा कुछ हो। भाई मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं, आप मेरे साथ रिलेशन में आओ एज बी एज दोस्त, मुंडा भी मेरा दोस्त, कोई ताल्लुक दोस्त भी बने, वो नहीं रह सकता, इसका नुकसान। काम करता है आपके? ऐसे देखिए, मैं ऐसे पॉडकास्ट ही कर रही हूँ तो करूँ, उसके वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, मैं और उसकी इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकता उसके मुताबिक। चेंज टॉपिक। अच्छा, उसके मुताबिक बात नहीं कर सकते? उसके आप दाऊद जी की इजाजत नहीं है तो मैं दाऊद जी के बारे में जिक्र नहीं कर सकता। हाँ, उससे इजाजत लेनी पड़ती? नहीं, मैं आप प्लीज टॉपिक चेंज करें, या पॉडकास्ट बंद कर दें, आप चेंज करें। क्या चाहता है अगर हो? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप उसका टॉपिक छोड़ दें। खेतरपाल का नाम भी ले रहे हैं, क्यों? देखिए प्लीज, या बंद कर दे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास भी है तो प्लीज बंद कर दे। नहीं, अगर खेतरपाल से बड़ी ताकत मेरे पास है। मुझे आपके यहाँ पे मैं आके बैठी हूँ तो बच्चों ने बताया कि मैंने जब आपकी तस्वीर देखी तो आपके चेहरे पे जो रूहानियत और जो अल्लाह ने आपके चेहरे पे नूर दिया, तो बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चों ने कहा हाँ सर जी माशाल्लाह, रूहानियत का भी उन्होंने कहा पेशेंट चेक करते हैं। तो मैं कहा क्या डॉक्टर है वो, तो फिर मैं भी उनसे बात करूँ, तो उन्होंने कहा नहीं वो रूहानियत का लोगों की मदद करते हैं, खुदादाद सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा। पता लग गया मुझे, तो फिर इसलिए तो फिर मैं आपसे जो है वो मिन्नत कह रही हूँ कि आपके पास ही रहे, मैं मजा आता है। अच्छा ना तंग करो से नहीं, मजा आ रहा है ना, तो अच्छा वही तो हो। वीरान शबों में एक शेर आपकी नजर, आपसे मिल रही हो ना? नहीं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपके साथ रहे। मैंने चाय पिया, चाय पिया तो ये चाय नहीं पिया, ये मैंने दाऊद जी को। अच्छा, जो पता चल गया आपके यहाँ घोल के पी लिया, तो इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चेंज टॉपिक। ठीक, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो मुझे किसी मर्द की तरह, मुझे किसी अकेली भी हूँ तो आई फील सो रिलैक्स, खाना बनाना, सोना। मैं चाहता हूँ आपके काम भी करे ना, इसलिए मैंने पूछा। मैं उसकी मैं ड्यूटी लगा दूं कि वो आपके काम करे। वो आपकी वो करम नवाजी के मैं आपके पास से तो आप मुझे कुछ वो दान कर दें या कोई खैरात कर दें, तो ये आपका भला। अच्छा मुझे बताएं, ये जो कम्युनिटी है ख्वाजा सरा, ये जलेबियां क्यों पसंद करते हैं? जलेबियों का इनसे क्या ताल्लुक है? मीठा जलेबियां खास कर मीठा हम लोग मीठे त्योहार भी पसंद, मीठे त्योहार भी बहुत पसंद। आपको पता है कि बाज कलाम ऐसे होते हैं रूहानियत में जिनके पीछे ख्वाजा सरा आते हैं, जैसे कि खाना काबा की चाबियां या खाना काबे के जो मामलात को कोई कई जगह पे है, वहाँ सफाइयाँ करना, सफाई जो होती है, ये सारा क्या हिस्ट्री है आपके? आप मुझे बताएं जरा, ख्वाजा सरा की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, रूहानी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? आप क्या है? आप क्या है? मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं दाऊद जी, वो तो मैं कुछ होता तो जब आपने ये कहते हैं कि आप कुछ है तो फिर अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, फिर वो तो कुछ भी नहीं, मकाम आ जाएगा ना, कुछ भी नहीं। रिस्पेक्ट कर, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन अब क्या है? बच्चे ने बताया आपके बारे में जिक्र किया, मुझे कॉल आई, मैं नाम सुना तो मैं फेक समझ रही थी, तब पहुंचा हुआ बंदा तो हाँ, तो आपको साहब कह सकते हैं हम लोगों की जुबान में साहब। हाँ,
अभी आप पेशेंट चेक करके आए, किसी को दान करके आए, डोनेट करके आए, किसी को सुकून, खैरात, दवाई या जो भी दे के आए, तो आपने अच्छा काम किया। इस पे मैं आपको क्या करूंगी, सराहूंगी, गुड, मतलब क्रेडिट दूं साहब को, सराह। तो जो पुराने दौर की बातें जो मैंने अपने दादा परदादा गुरुओं से सुनी, ख्वाजा, जैसे ख्वाजा पकवान सेंटर, ख्वाजा खिदर पीर, ख्वाजा मार्केट, ख्वाजा जात, वो जिनकी बात कर रहे हैं ना, ख्वाजा ख्वाजा खिदर पीर जी, नहीं मैं चाह तेरी दीदी जी, वो आप पीर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी और की बात कर रहा हूं। साहब लोग, अजीम काम करने वाले को ख्वाजा कहा जाता है, साहब लोगों को, अजीम काम करने वालों को ख्वाजा कहा जाता है, और अच्छा काम करने वाले को, देने वाले ट्रिब्यूट को, खिराजे तहसीन को सराहना कहा जाता, मतलब ख्वाजा सराहा जाता है, ख्वाजा साहब लोग, और सराहना गुड, मीन्स यू डूइंग अ गुड वर्क, that credit goes to you because you're doing well, अच्छा सब कुछ किया। तो ख्वाजा सरा, अजीम लोग, अच्छे काम, ख्वाजा सरा। अब उन चीजों को हम लोग डिस्कशन करें कि ये है तो वो है, तो मिठास क्यों पसंद है। आप क्या, बेटा पैदा होगा तो खुशी के त्योहार पे आएंगे, ईद है तो खुशी के त्योहार पे आएंगे, बेटे की शादी है तो खुशी के त्योहार पे आएंगे, आपके घर में कोई फौतगी हो गई, कोई मातम बिछा है, कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोगों को थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगे। तो हमारा ये खुशी के साथ, मिठास के साथ एक कॉन्सेप्ट, मिठाई लेना है, बिस्मिल्लाह साहब अल्लाह की, ये भी एक थेरेपी, ये चीज है ना, इसको मेडिकल लाइन में एक ये भी थेरेपी, इससे भी बंदा बहुत एक्साइटेड और बड़ा वो उसके अंदर एनर्जेटिक हो जाता है, बड़ा मतलब ये अच्छा फील करता है। इसका ये ताड़ी भी एक थेरेपी का। और ये जो मुंह से दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, ये कौन सी थेरेपी है? ये आप अल्लाह से पूछे ना, जो अल्लाह पाक ने अल्लाह वादा शरीक नमाल साबिरी, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। शायद इधर हमें थप्पड़ मार दे, या बच्चे मेरे साथ कुछ भी कर दे, रेप कर दे, कत्ल कर दे, उठा के बिल्डिंग से फेंक दे, तेजाब फेंक दे, कोई गोली मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं हंस के अपना कपड़ा कुपड़ा ठीक करके अच्छा बना। तो तुम्हारा रब देख रहा है ना, हर चीज पे कहा देगा, और क्या सब्र करने वालों का साथ है। इधरों से तुझे निकल जाओ, बड़े लोग गड्डियां दे विच ते गड्डियां दे बुआ खटकांदे ने, बिस्मिल्लाह साहब, तो ज्यादा नहीं। तो उसने क्या किया ना, उसने हंस के अच्छा, तो उसने अगली गाड़ी खटका, उसने ये नहीं कहा तू सब में क्या दरकार है, तू की है, तू सब दरकार थी, ये करते वो कर, नहीं इग्नोर आगे बिस्मिल्लाह साहब। तो क्या ये सब कुछ आपका रब कीजिएगा। बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे, 3 बंदे एक छोटी सी बच्ची को तीसरी मंजिल पर जाके जिबा कर रहे हैं। आपके मुआशरे में रहने वाली खातूनें पेटों से बच्चे, कच्चे बच्चे निकाल रही हैं, माँ को कत्ल कर रही, 3 बच्चे इछने में कत्ल हो। ये सब कुछ हम नहीं करते रहे। आपकी रूहानियत ज्यादा है किस मामले? आपको जब कोई बंदा कोई बात कहता है तो आप कहते हैं हम बद्दुआ दे देंगे? नहीं देते हम तो। तो आपकी बद्दुआ से लोग डरते क्यों हैं? अगर लगती है लेकिन उसके पीछे हिस्ट्री क्या है? उसके पीछे भी एक लंबा सफर होना चाहिए। क्या ऐसे क्या तारीख? एक लंबा सब्र का सफर होना चाहिए, किरदार का सफर होना, हर एक की लगती है, रब के साथ लगाव का सफर होना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं ना कि मैं खुद एक गलत कामों में मुलव्वस हूँ और कोई ऐसा कोई गलत एक्टिविटी है और उठ के आपको मैं नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों में रहती। क्या सफर, उस सफर में क्या होगा, कैसे अल्लाह का सफर क्या है आपकी नजर में? एक हम लोगों पे भी वाजिब है। अब कुरान पाक में अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की शुरुआत में फरमा दिया कि रब के दिए में से रब की राह पे दो, हाँ, तो वो हम पे भी वाजिब। अल्लाह ने पूरे कुरान में 30 पारों में कहीं पे भी भीख का दर्श नहीं था। हाँ, कहीं पे भी हालात आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो क्या आप लोग ऐसे जिस्म नंगे करके सड़कों पे खड़े हो जाएंगे?
नहीं कर, जो अल्लाह के हुक्म है, जो अल्लाह के रास्ते भी। आपने शायद थोड़ी गुस्ताखी बात की थी अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में, एक बहुत बड़ी बात की, जिस बात को सुनने के बाद मेरे सर पे दुपट्टा है। हमारा तो आज मुआशरे में ये मकाम, अगर हम ये मकाम पे रहे जो मकाम आपने भी बताया, मेरे सोने आका का जिक्र आपने किया, उस मकाम को देखें तो भाई लगती है दुआ लगती है, लगती। दुआ भी लगती है। और अगर ये जो आजकल आपके माशरे में कुछ सड़कों पे नजर आते हैं, फेक कोई जिस्म फरोशियां कर रहे हैं, गंदे कामों में मुलव्वस है, हम उन्हें खुसरा नहीं मानते, वो हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग भी तो है। तो ये सारा कुछ दुआ बदुआ और साथ जिन्नात, आप खुद क्या कॉम्बिनेशन है, क्या सोच है, सफर क्या है, रूहानियत समझते हैं आप? हाँ चलो, क्या है रूहानियत, क्या है आपकी नजर में रूहानियत क्या है? रूहानियत एक फकीरी का सफर है, एक फकीरी मकाम है, एक दरवेशी मकाम है, और रूह का, नस्वानियत का एक मिलाप, एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत मतलब सब्र का दामन पकड़ के और खुद ज़कात, खैरात, अतियात, रब के हुक्मों पे अमल करने वाले, अल्लाह की बात पे अमल करने वाले, वो ही रूहानियत का सफर तय कर सकते हैं। अदरवाइज हर कोई रूहानियत का फकीरी के नाम भी नहीं ले सकता। फकीरी फकीरी का फकीरी क्या है? फकीरी लाजमी तो नहीं। अब आपने ये कोट पहना हुआ है, ये शर्ट पहनी हुई है, कितनी प्यारी घड़ी पहनी हुई है दाऊदी, वो आपने हाथ में और परफ्यूम भी लगाया हुआ, अभी शावर भी लेके आए, तब आप ये कहें कि आप फकीर हो? तो मैं आप फकीर नहीं है, आपकी मड़े लटे नहीं, वो बो नहीं आ गई, गंदे कपड़े नहीं पाए, समझ रहे आप? तो तोड़ा नहीं चुकिया, चर्स नहीं पी रहे, वो फकीरी। फकीर तो किसी रूप में, फकीर तो किरदार, हाँ। फकीरी किरदार। आपके पास सब कुछ है, ये रोटी है, ये बिरयानी है, ये कौरमा है, ये मुतंजन है, ये हलवा है, ये हलवा पूड़ी है, ये मतलब ये गाड़ी है, ये घर है, ये कोठी है, ये पैसा, उसके बावजूद भी आप सब को छोड़ के अपने रब की तरफ ये फकीर नहीं, ना कि चंद पैसों के लिए आप मेरा गिरेबान पकड़ा गया, थोड़ी देर के लिए गोश्त पकाने के लिए आप उसको पकड़ा हुआ है, बकरा खाने के लिए आप उसको पकड़ा हुआ है, गाड़ी लेने के लिए आपने उसको, ये तो उसके बाद आपके फकीर है। मैंने माफ किया उसके फकीर की ताकत क्या है आपके ख्याल में? क्या किसे कहते हैं? फकीर मांगने वाले को कहते हैं? नहीं, फकीर मांगने वाला थोड़ी है। क्या फकीर वो जो बैगिंग करते हैं, उनका फकीरी के साथ क्या है? हाँ, तो बिजनेस का नहीं, तो आपकी क्या फकीर कौन है फकीर? जो उन्होंने बहुत ठाटे कि ये जो तुसी ना मैनू ना अपने ना वो बुला के ना थोड़ा कार तो थोड़ा ना वो करना चाह रहे हो, थोड़ा बेइज्जत वैसे बेइज्जत नहीं, वैसे मैं समझना चाहता हूँ। एक लाइन की पे पहुंचते, हाँ, एक लाइन के पे पहुंचते थे। एक बंदा जो यूनिवर्सिटी दी काल ना टेक ला के बैठा, और यूनिवर्सिटी खुद पूछते हुए मेरे बारे 10 में की क्या पता? नहीं, मैं अपने बारे में तो पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा व्यूअर्स ये देखिए, आपकी मतलब लाइट्स माइनस सब वाइब्रेट ऑन माय हैंड, मेरे ये बहुत बड़ी बात है मैं आपके सामने बैठी। तो एक फकीर खुद बता सकता फकीरी क्या है, मैं आपसे सवाल करने। हाँ, अच्छा, तो फकीरी क्या है? तो दूसरी दास के साथ दुआ क्यों लगा की नजरिए? एक फकीर ये नहीं है कि वो किसी गंदी जगह पे बैठा हो और लोग उसके पास जाएं और कहें दुआ मांग लो। एक वो फकीर है जो दुआ मांगे और कबूल हो, और एक वो फकीर है जो महलों में रहे लेकिन उसका तर्ज जिंदगी फकीरी हो। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो महल में बैठ के ना अच्छे कपड़े पहन के फकीर फकर कर रहा है ना, उस फकीर से 100 गुना अच्छा है। और फकीरी पता क्या है? मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। अगर आप कुछ हो तो फिर आप फकीर नहीं हो, क्योंकि फकीर जब किसी से मिलता है या किसी की जिंदगी में आता है तो वो अपना रंग चढ़ाता है, तो फकीर का रंग चढ़ता है। फकीरी, आप किसी फकीर को पूछो वो क्या है, वो कहता है मैं कुछ नहीं। फिर अगर कुछ है तो वो कहेगा मेरा मुर्शद है, मेरा उस्ताद है, मेरा बड़ा है। तो ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप
फिक्र की या फकर की कौन सी मंजिल को समझती हैं कि असल फकर क्या है? क्योंकि रंग है ना, हर बंदे का रंग है। कोई दरवेश है, कोई दुआ वाला है, कोई मांगने वाला है, कोई अता करने वाला है, कोई गालियां देने वाला है, कोई हाथ उठाने वाला है, कोई सब्र वाला है। आपका कौन सा रंग है फकीर का? अभी मैं किस जगह पे बैठी हुई हूँ, लोकेशन तो मैं खैर नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पे आने से पहले मुझे ये एड्रेस पता नहीं चल रहा था, तो स्टॉप, तो वहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, बच्चे जिनके स्टाफ के साथ कांटेक्ट में थी वो मुझे बता रहे थे आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो जिस स्टॉप पे खड़ी हुई थी वहां से मोटरसाइकिल भी गुजर रही थी, साइकिल भी गुजर रही थी, चिंची रिक्शा भी गुजर रहा था, बस भी गुजर रही थी, गाड़ी भी गुजर रही थी, लेकिन मुझे जिधर जाना था मुझे उधर ही आना। समझिए तुसी तो वही तो लिए गल आ गई, मैं जिधर जाना है ना मैं उधर जाना। साहब जी मैं जो मेरी जो रूहानियत, जो मेरा लगाओ, जो मेरे रब दे नाल मैं एक इश्क, एक जनून, मैं मतलब मेरे कलमे दे नाल प्यार, मेरा कुरान दे नाल इश्क लगाओ, मैं जो है मैं सो है। मैं कोई डिमांड थी कि तुम्हें मेकअप करवाओ, मेकअप में सेक्सी काम है ऐसे कि मैं वैसे कोई मेरा पॉडकास्ट उठा के दिखा दे, मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे नहीं करना, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे नहीं करना। मैनू जो चाहिए मैनू वो चाहिए, मैनू की चाहिए, मैनू वो नवाला चाहिए जिहदे पिछे किसी दी बददुआ हाँ किसी दा हक, ये चीज़ां ना जुड़ियां, क्योंकि हुकूक बात की गल ते अल्लाह रसूल इज्जत ने कुरान पाक च फरमाया, मैं किसी दा हक मार के रोटी खाधी तो मैं रोटी खा के कहूँ मैं फकीर हाँ, मैं फकीर था मैं अपने हक की भी रोटी चुक के कहूँ लो जी खाए, आप खाए मैं आपको देखूं। यानी अल्लाह और फकीर के दरमियान कोई होना नहीं चाहिए दरमियान में। ये इस पे मैं कोई बात कमेंट्स पास कर सकती से, इस पे फिर मैं भी आपकी तरफ आ जाऊंगी, इस पे भी मुझे आप ही थोड़ा, क्योंकि लाइन में गुनाह है तो मुझे नहीं लग, तो मैं आपको कह दूंगी दाऊदी है। अब आप थोड़ा सा तब फकीर का मतलब तो अपने आप को सुपुर्द करना है ना किसी के, तो अल्लाह का और फकीर का जो आपने भी बात की उसको थोड़ा अगर आप रोशनी डाल दे तो मेरी खाली चोरी से जरा इल्म आ जाए। तमीज क्या है दाऊदी? तमीज किस चीज की तमीज? तमीज अगर आप अपने अल्फाजों से एक्सप्लेन करें कि तमीज ये है तो आप कैसे करें? तमीज सेंस तमीज। अच्छा, अगर आप मैं आपसे ये सवाल करूंगी दाऊदी तमीज क्या है तो आप कैसे बताएंगे कि तमीज है? वो तो अंदर है जी, वो तो अंदर है, तमीज अंदर है, सब कुछ अंदर है। मतलब कैसे आप कैसे बयान करें? अब आपने पूछा ये चाय है तुलसी, ये बताओ ये चाय है, अपने अंदाज में बताओ तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं तो आपको नहीं देखूंगा, मैं तो आपके अंदर देखूंगा। अंदर क्या है? अंदर तमीज है, अंदर क्या है? तो अगर मैं रूहानियत में हूँ तो मैं रूहानी बात करूंगा, तो मैं अंदर की बात करूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि आगे कौन है। बात यह है कि इंसान है, इंसान फकर की हालत में है, दरवेशी की हालत में है, बुजुर्गी की हालत में, वो सोच क्या रहा है, नो डाउट, तो वो देखा जाता है, उसका अंदर देखा जाता है। मोटे से अल्फाजों में तमीज क्या है आप कैसे बताएं? तमीज अदब है, एहतराम। अदब क्या है? अदब बात मानना। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी आप मानता वो बात बेअदब है नहीं, आपकी जिंदगी में एक ऐसा बंदा होना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी आप बात मान के चलो, जिसके कहने पे जिंदगी गुजारो। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तमीज जो है वो बाअदब होना है। मैं तो हर चीज को अदब पे लेता हूँ। बाअदब बानसीब, अब मेरे बेअदब बेनसीब। जो इंसान बदतमीज होता है ना वो बेअदब होता है, गुस्ताख होता है। और ये गल बेअदब बेमुराद बाअदब। मैं तो रूहानियत को भी बाअदब समझता हूँ कि आप अदब वाले हो या बेअदब हो, बस, और तो कुछ नहीं। जिसने बुजुर्गों का अदब सीख लिया, जिसने बड़ों का अदब सीख लिया, जिसने बड़ों की खिदमत करना सीख ली, बड़ा आपकी माँ हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आप किसी को भी सबको बड़ा कह सकते हो। तो
बानसीब, बेअदब, बेनसीब, तो बदतमीज, तमीज बद, बद किरदार, बदरूह। दाऊद जी, अगर आप मेरा नजरिया पूछे ना कि तमीज क्या है, तो मेरे नजरिए से, मेरे लिहाज से तमीज तलफ्फुज की अदायगी करना। अब मैंने दाऊद जी का, हाँ, वो अलग मैटर है कि आपका नाम ही दाऊद जी हो, दाऊद जी चले, आप तो फिर एक पोस्ट पे एक साहब है, वो बच्चे का नाम जो भी है उसके लगा लो जी, तलहा नाम है बच्चे का, चलो उसका वह तला हो रहा बेटा, इधर आओ, तला। तलफ्फुज की अदायगी को मैंने दुरुस्त कर दिया तो वो तमीज के दायरे में आ जाता, वही अदब, औकात के दायरे में आ जाता, बादब, अदब के साथ बात करना। तो मेरा ये मानना है कि इंसान सलवार और औकात में रहे तो अच्छा है, वरना नंगे होते देर नहीं। तो इसलिए हम अपने आप को ढांक के रखते हैं। तो वो तो अच्छी बात है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक इंसान और अल्लाह के दरमियान क्या चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है? अपना नजरिया बताने लगे, हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो, अगर नजरिया गलत हो तो माफ कर दीजिएगा आप भी, और आप भी एक अनपढ़, जाहिल और एक थर्ड जेंडर समझ के माफ कर दीजिएगा। दाऊद जी, खूबसूरती, शाऊर, अकल, पाकिबिलिटी, गुर्बत, लज्जत, कपड़ा, घर, मकान, औलाद, नाम, रेपुटेशन, ताकत, मकाम, जुर्रत, मौत, जिंदगी, सब दे दिया किसको? ये इंसान, ये इंसान, ये इंसान। अभी सब कुछ देके, सब कुछ लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अब अपने इंसान से सवाल करते हैं कि बताया बंदे, तेरा मेरे से अलावा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फोल्डर बना दिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। कौन सा फोल्डर आप क्लिक करोगे, खोलोगे, उस साथ में उसमें उसका अजर भी, साथ में उसका रिजल्ट भी। अगर बुराई की तरफ जाओगे तो बुराई आई। मुझे एक बंदे ने पूछा, दाऊद जी ये क्या है? मैं चाहूंगी कि आप पूछिए ये क्या है। बता दें आप क्या? आप पूछा करें, पूछिए क्या है, क्या पूछिए क्या है, क्या है? इसका मैं जवाब देती हूँ, ये क्या है? ये आपके माथे पे मुझे माइनस, जैसे नमाज में आप जाती है तो, है ना, मेहराब कहते हैं कि क्या कहते हैं से, नमाज जो पढ़ता है बंदा कसरत से मेहराब पढ़ जाती है। अब वो मुझे अगर नजर आ रहा है तो उसके बावजूद मैं पूछूं कि ये क्या है, तो ये मेरी लाइफ में, ये क्या है? ये मेरे किए गए गुनाह है। आप जो करोगे मेरे सोना अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आपके ऊपर वालिद करवा दे। आप जो कर रहे हो वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। ये मेरे गुनाह, मेरे जना जो मुझसे मेरे माजी में किए, उनका कुफारा अदा कर। एक बात कहूँ? जी जरूर। अहम बात है, अल्लाह ताला इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है ना, बंदे को पता होता है और इंसान को पता होता है, और अल्लाह कहते हैं कि काश ये बंदा इन गुनाहों की बात कहीं किसी और के साथ ना करे, काश ये बंदा इसको पर्दा ही रखे। पर एक वक्त आता है अल्लाह ताला उन गुनाहों को मिटा देता है। गुनाहों को अगर हम, हमारे से खुदा न खास्ता कभी कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, और हम उसकी इस बात की तशहीर करें कि खुदा न खास्ता कि मेरे ये गुनाहों की सजा मुझे मिली, या मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह कहते हैं बंदे मुझे पता है ना तुम्हारे ये गुनाह है, तुम मेरे से माफी मांग, मेरे से माफी मांग, मैं तेरे सारे गुनाहों को खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। अल्लाह इतने गफूर रहीम है, इतने मालिक है, इतने खालक हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि खता का पुतला ना हो। कोई गुनाह वो एक
गुनहगार था, 80 साल उसने जो है गुनाह किए, फिर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मीन से उठाया और इसको पाक साफ जगह तक रख दिया, अल्लाह ने इसको बख्श दिया। और एक वो भी गुनहगार था जिसने सारी उम्र गुनाहों में रहा और एक कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उसे भी बख्श दिया। और एक वो भी नेक इंसान था बनी इसराइल में जिसने 80 साल तक इबादत की और फरिश्ता आया, रूह कब्ज़ करके उसको लेके जा रहा था जन्नत की तरफ, तो उसने कहा था मुझे पता है अल्लाह ने मुझे जन्नत ही देनी है क्योंकि मैंने इबादत ही इतनी की। तो अल्लाह ताला ने कहा इसकी ज़रा शक्ल जो है, इसका रुख जो है ना दोज़ख की तरफ मोड़ो। थोड़ा सा आगे गया, प्यास की शिद्दत लगी, 2 मिनट रोकेंगे आप, सिट डाउन, सिट डाउन। तो ऐसे जंगल की तबला अल्लाह। प्रोग्राम के दरमियान तुलसी की तबीयत खराब हो गई। मैं एक बात समझता हूँ या हकीकत बाहरी बात है, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं बुरा होता है। किसी भी इंसान को आप उसके अंदर की दुनिया में जाके झांकें तो हर इंसान का ताल्लुक किसी न किसी जगह पे अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ा होता है। इंसान खताओं का पुतला, बिल्कुल खताएं होती रहती हैं। अब एक इंसान से खताएं हो जाएं एक वक्त में, और एक वक्त में वही बंदा अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिला होता है या उसकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं। आप किसी भी इंसान के माजी को सामने रख के कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि ये बंदा किस किरदार और किस करैक्टर का मालिक है। और बिलाशुबह बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, बदन नहीं रहता, किरदार जिंदा रहते हैं। तुलसी एक हमने तो सुना था कि जिन्नात इनको नजर आते हैं, जिन्नात से बातें करती हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में कुछ लोग फकीर होते हैं, कुछ लोग दरवेश होते हैं और कई लोग अल्लाह के साथ ताल्लुक बना के रखते हैं। जिंदगी आर्ज़ी, मुख्तसर सी जिंदगी, आपकी भी मेरी भी हर किसी की। इस जिंदगी को आंसुओं के साथ, कई लोग कहते हैं हमें आंसुओं से बहुत मोहब्बत है, मैं कहता हूँ वो खुशकिस्मत है जिनको आंसू अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिनको आंसुओं से मोहब्बत हो जाए ना, वो कहते हैं उसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। पैसा दौलत चीजें रह जाती हैं दुनिया में, लेकिन जो इश्क है वो जिंदा रहता है। अल्लाह के साथ इश्क, अल्लाह वालों के साथ इश्क, मखलूक के साथ इश्क, रूहानियत, इज्जो इनसारी, अपने गुनाहों पर नादम होना, अपने आप को कुछ ना समझना, रब्बे कायनात के साथ ताल्लुक बना के रखना, औलिया अल्लाह की सोबत में बैठना, नेक लोगों की दुआएं लेना, माँ बाप का अदब एहतराम करना, नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तलावत, अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत, अहले बैत का प्यार, अहले बैत के साथ इश्क, बहुत सी चीज़ें हैं, कई दरवाजे हैं अपने आप को अल्लाह के करीब करने के, अल्लाह के साथ जोड़ने के। लेकिन इन सब को जोड़ने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है, किसी किरदार की ज़रूरत पड़ती है। वो किरदार कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, किसी मुर्शद, किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। आज की गुफ्तगू में तुलसी भट्ट ने कहा कि मुझसे प्रोग्राम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। वो कौन सी ताकत है जो इंसान को कायम रखती है, चलाती है? तुलसी, कभी पहले भी ऐसा हुआ कि आप प्रोग्राम की सरेंडर, क्या वजह है? पता नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं। आप जैसे आपकी आंख में आप डर बात तो करती है, तो जैसे तबीयत थोड़ी अपसेट हो जाती। अभी मैंने चलता हुआ पॉडकास्ट रुकवाया, पानी पिया, 2 सेकंड इनहेल किया,
तो मैं आपके आके रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज बैठक करती से बात नहीं करवा रहे। अभी इसको पता नहीं क्या है कि वो जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो तंग करती है, मुझे कर रही है, या ये आपके सामने बैठ नहीं पा रही क्योंकि आपका रूहानियत से वो तगड़ा ताल्लुक है। ये रूहानियत है। आपने सवाल किया था रूहानियत क्या है, तो रूहानियत ये है, फकीरी ये है। वो जो चीज भी मेरे साथ है मैं चाहूंगी अपना अपना लीजिएगा क्योंकि नाम मैंने बता दिया। अब वो जो चीज भी है वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करे कि मतलब ठीक है चले, ओके ठीक है, जैसे एक बच्चा नहीं होता मम्मा चले ना, मम्मा क्या, मम्मा तंग कर रहा है, तो मुझे तंग कर, बस ठीक है निकले, ओके बस ठीक। तो ये है रूहानी, ये है फकीर। कोट पहना हुआ है, सफेद शर्ट पहनी हुई है, वेल ड्रेस, शावर लेके आए है, वो स्प्रे लगाया है, जो भी किया आपने है फकीर। खुद फकीर होके, खुद रूहानियत के साथ ताल्लुक रख के मुझे क्या पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। एक शेर आपकी नजर और आप लोगों की नजर पे, दियारे नूर में वीरान शब्दों का साथी, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी, जो मेरे नाम की निस्बत से मोहतबर ठहरे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी हस्तियों का साथी, मैं उसके हाथ ना हूं, वो मेरा होके रहे, मेरे मिजाज के सब मंजरों का बाकी, दियारे बोल मेरा शम्मा साथी। मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बात नहीं कर पा रही, तबीयत थोड़ी अपसेट होगी, हो गई है, तो मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया, इतने मजेदार है व्यूअर्स। इंशाअल्लाह जल्दी ही नए पॉडकास्ट में इनके ही चैनल पे मजीद मजेदार टॉपिक्स बात करने के लिए मैं दोबारा आऊंगी, वादा करके जा। आज माफ कर, आज जाओगी प्लीज, आज जा। मैंने तो सोचा था आज जिन्नों से बातें करेंगे और तुलसी से बातें करेंगे, लेकिन आज जाती पारी चन्ना डूब चले तारे लोग की जाओ पे सारे बड़े पैर के पुआड़े बन जा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी।